बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वेलकम टू काशिफ नदीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरात टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ नदीम। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप रह सकें गुजरात से बाखबर हर पल हर लम्हा। नाज़रीन, हम आज मौसम बड़ा वेदर जो है बड़ा खुशगवार था, बड़ा प्लेजेंट वेदर था, तो इसलिए हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद अब्दुल्ला अभी आपने देखा गाड़ी से निकल के आए हैं माइक वगैरह लेके, तो उन्होंने कहा जी कि आज आउटडोर शूटिंग करते हैं। तो हम आज यहाँ पर मौजूद है जेल चौक गुजरात में, जहाँ पर ये एक मोनूमेंट लगा हुआ है जनाब। बड़ा देसी सा जो है वो कल्चर हमारा पंजाब का जो है वो दिखाया जा रहा है। तो आज हम यहाँ से बैठकर आपको खबरें पहुँचाएँगे गुजरात की कि गुजरात में क्या हो रहा है। तो ये आज का जी रोज़नामा जज्बा, जैसा कि हम रोज़नामा जज्बा से खबरें पढ़कर आपको सुनाते हैं। रोज़नामा जज्बा आज का हमारे पास मौजूद है। आज है जी जुम्मतुल मुबारक, 9 रमज़ानुल मुबारक है, मार्च की है 31 और सन है 2023। तो नाज़रीन, जो पहली खबर हम आपको सुना रहे हैं वो चौधरी परवेज़ लाई से रिलेटेड है। मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई, उनका कहना है कि जी हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ वापस आते ही सीधा जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। चौधरी परवेज़ लाई का कहना है कि जी पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासदारी से रोकना चाहते हैं। बदनीति पर मबनी कानून साजी की कोई आइनी हैसियत नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना करे। आइनी तौर पर आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये चौधरी परवेज़ लाई ने जी कल उनसे एक वफद मुलाकात करने आया हुआ था। चौधरी आमिर सुल्तान चीमा कर्नल रिटायर्ड और हाशिम डोगर, सफदर बोसाल एडवोकेट, राय मुमताज़ बाबर और नादर दोकल एडवोकेट मुलाकात कर रहे थे और इस मुलाकात में आपने इन ख्यालात का इजहार किया। चौधरी परवेज़ लाई जी, ये जो कल बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से पास हुआ है, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल जो है सिग्नेचर के लिए और फिर वो अप्रूवल उसकी हो जाएगी। उस बिल के तहत जी 184(3) जो है उसको अमेंड किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सू मोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसको जो है कोई थोड़ा बहुत उसमें रद्दबदल किया गया है, तरमीम की गई है कि जो है सो मोटो एक्शन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस कानून के तहत अकेले नहीं ले सकते, बल्कि एक जो है एक कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस बराते खुद होंगे। उनके बाद नंबर 1 और नंबर 2 जो तरतीब व सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस होंगे वो इस कमेटी के मेंबर होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि किस मामले पर सो मोटो एक्शन लेना है कि नहीं। चौधरी परवेज़ लाई ने जैसा कि कहा कि ये एक और NRO देने की बोंडी कोशिश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक सू मोटो एक्शन के तहत नाअहल हुए थे ताहयात। सू मोटो एक्शन में एक सबसे बड़ी जो कहा जाता है कि जी आइनी हकूक़ जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी जो नफ़ी होती है वो सबसे बड़ी है कि सू मोटो एक्शन के तहत लिया गया जो केस है उसमें अगर किसी को सज़ा आती है मुल्ज़िम को तो उसको अपील का हक नहीं दिया जाता, जबकि किसी भी आइन में इंसानी हकूक़ की बात हो तो अपील का हक जो है वो हर किसी को होना चाहिए। तो जो 184(3) है उसमें जो अहम तरीन अमेंडमेंट की गई है वो यही है कि जी 184(3) के तहत जो अपील का राइट टू अपील जो था मुल्ज़िम का वो उसे दिया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो सू मोटो एक्शन है उसके तहत अगर किसी मुल्ज़िम को सज़ा होती है तो वो उसके खिलाफ अपील में जा सकता है। यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि जी वो जो अपील है वो अब जो मुतासरीन हैं, जो माजी के मुतासरीन हैं सू मोटो एक्शन के तहत जो मुल्ज़मान जिनको सज़ाएँ हुई हैं वो भी अपील कर सकते हैं। उनके पास 1 महीने का टाइम होगा इस आइन के मंजूर होते ही वो पिटीशन दायर करके जो है वो उसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा और वो समाअत करेगा। तो नवाज शरीफ जो हैं वो सू मोटो एक्शन के तहत 2017 में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उनको जो है सू मोटो एक्शन के तहत जब ये पनामा केस था तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था और उनको ता
हयात नाअहल कर दिया गया था और नवाज शरीफ इस वक्त बाहयात नाअहल हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इस कानून के पास होते ही वो एलिजिबल होंगे, उनको राइट टू अपील जो है वो मिल जाएगा और वो अपनी अपील पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो जब भी पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। तो ये बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि पिटीशन दायर करने के लिए जो पिटिशनर है उसका मुल्क में होना ज़ाती तौर पर बहुत ज़रूरी है, उसके बायोमेट्रिक ज़रूरी हैं, उसके दस्तखत ज़रूरी हैं, वो कि आजकल बायोमेट्रिक और दस्तखत के बगैर भी जो हैं वो पिटिशनें दायर हो रही हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर रही है, जैसे इमरान खान के केस में हमने देखा। तो पिटिशनर का होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है ये पिटीशन दायर करने के लिए। और जैसे ही वो पिटीशन दायर करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे तो फिर उनका जेल जाना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको ज़मानत जो है वो उनकी ज़ाती मौजूदगी जो है सुप्रीम कोर्ट में, उससे ही जो है उन्हें ज़मानत मिल सकती है। तो परवेज़ लाई जो हैं, चौधरी परवेज़ लाई बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने तो उस वक़्त भी ये नाज़रीन इजहार किया था कि ये जो हमारा जब असम्बलियाँ तोड़ी जा रही थी पंजाब की और KPK की, तो उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था कि इमरान खान असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि वो इस बात को बखूबी उनको इदराक था इस बात का कि ये जो PDM है इसके जो अंदर जमातें हैं और जमातों के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़े हैं, हुकूमतों में रहे हैं और वो हर चीज़ की ऊंच नीच को समझते हैं। तो उन्हें पता था कि ये इलेक्शन कभी नहीं करवाएंगे। तो जैसे सदर आरफ अलवी ने भी इमरान खान से कहा था कि अगर असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो 2 साल तक जो है इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आते। लेकिन इमरान खान चूँकि पॉपुलैरिटी के इस वक्त उस घोड़े पर सवार हैं जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से और आसमान की बुलंदियों में परवाज़ कर रहा है, तो उन्होंने असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी। तो आज हम देखते हैं कि जी वो बेंच ही तलील हो गया जो ये इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जो समात कर रहा था, वो जो है वो बेंच ही तलील हो गया, बेंच ही टूट गया। तो चौधरी परवेज़ लाई का हादसा दुरुस्त था। अब चौधरी परवेज़ लाई कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो हैं उनको NRO देने की कोशिश है। जो ये जो तरमीमी बिल पेश किया गया है कौमी असम्बली में, जो कानून साजी हो रही है, तो वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ को ये NRO देने की कोशिश है, लेकिन ये बॉन्डी कोशिश है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधा जेल ही जाएंगे। तो नाज़रीन इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर हम दीगर खबरों की तरफ चलेंगे कि नवाज शरीफ जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जब आएँ तो उनके जो है दोबारा से केस लगे कोर्ट में, फुल बेंच उसे सुने और फिर वो सारा रिव्यू में जाए केस और उनकी हर चीज़ जो है वो अदालत में ज़ेर बहस आए और फिर उन्हें वहाँ से क्लीन चिट मिले और उन्हें जो है वो अदालत जो है बाइज़्ज़त बरी